कल तारीख थी 7 अप्रैल और इस दिन को क्यों खास माना जाता है? क्योंकि पूरा विश्व इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है। या यूं कहें कि स्वास्थ्य संबंधी चेतना का प्रसार विश्व स्तर पर किया जाता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरा विश्व मानव स्वास्थ्य से जुड़ी एक भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की, जिसके न जाने कितने नए रूप उभर कर अब सामने आए हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। तो कल वो दिन था जब साल 2021 में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, 1,26,000 से भी अधिक। आज से ठीक 2 महीने पहले यानी तकरीबन 7 फरवरी को जब देश में लगभग 5.5 लाख टेस्ट हुए थे तो पॉजिटिव केसेस की संख्या थी मात्र 12,000। और ठीक 2 महीने बाद यानी कि 7 अप्रैल को जब तकरीबन 12 लाख टेस्ट किए गए तो पॉजिटिव केसेस की संख्या है 1.25 लाख से ज्यादा। आखिर इन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बदतर हो गए? जहां फरवरी में पॉजिटिव केसेस की संख्या कुल टेस्ट की सिर्फ 2% थी, वहीं ये आंकड़ा बढ़कर अब 10% से अधिक हो चुका है। आखिर इस बड़े अंतर की पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या कोरोना का नया स्ट्रेन इसके पीछे की वजह है, या वैक्सीनेशन का धीमा प्रोसेस इसके पीछे की वजह है, या इन 2 महीनों में हमारे द्वारा बरती गई भारी लापरवाही इस अंतर के पीछे की बड़ी वजह है? हम इन सवालों के जवाब ढूंढे उससे पहले आज से ठीक 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। सन 1918 स्पेनिश फ्लू पूरे विश्व में फैला। इससे तकरीबन 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मौतें कितनी हुई? 5 करोड़। आइए अब वापस आज में लौट आते हैं और कुछ डरावने आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 7 अप्रैल को WHO के कोरोना मीटर के मुताबिक अब तक विश्व भर में 13 करोड़ पॉजिटिव केसेस में से लगभग 28 लाख से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है, यानी तकरीबन 2% से अधिक। और भारत में लगभग 1.25 करोड़ पॉजिटिव केसेस में से 1.5 लाख से अधिक की मृत्यु हो चुकी है, यानी लगभग 1 से 1.5%। 7 अप्रैल को WHO के कोरोना मीटर के मुताबिक विश्व भर में अब तक कुल 13 करोड़ पॉजिटिव केसेस में से 28 लाख की मौत हो चुकी है, यानी लगभग 2% से अधिक। और भारत में अब तक 1.25 करोड़ पॉजिटिव केसेस में से 1.5 लाख से अधिक की मृत्यु हो चुकी है, यानी तकरीबन 1 से 1.5%। अब आपको ये तो पता होगा कि नेगेटिव आने के बाद भी कोरोना के मामले कई लोगों में दोबारा सामने। लेकिन दहशत की खबर ये है कि वैक्सीन, जिसे कोरोना का तोड़ समझा जा रहा था, कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें वैक्सीन की दूसरी डोज देने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के बावजूद भी 187 हेल्थ वर्कर्स दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि वैक्सीन अभी भी कोरोना के लिए एक सही हथियार साबित नहीं हुआ है और वैक्सीन 100% प्रभावी भी नहीं। भोपाल में कोरोना इस कदर फैल रहा है कि संक्रमण की दर 20% हो चुकी है, यानी कि हर 5वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। बच्चों में भी वायरस फैलने की खबरें आ रही है। इसे देखते हुए ही केंद्रीय मंत्रालय ने विद्यालयों में कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों को नहीं आने के निर्देश जारी किए। वायरस का कहर ही नहीं बल्कि साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से वैक्सीन की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है, जहां वैक्सीन के 2 डोजेस के लिए $80 यानी तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी रुपए देने पड़ रहे हैं। पिछले साल हमने लॉकडाउन तो देखा था कि कैसे लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर हो गए थे और अब उन्हीं मजदूरों के साथ अमानवीयता की खबरें सामने आ रही हैं। झारखंड में 100 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पहले तो मजदूरों को फ्लाइट से बुलाया गया और अब फ्लाइट के किराए को उन्हीं की तनख्वाह में किश्तों में काटा जा रहा है। ऐसी बहुत सी डरावनी परिस्थितियां बन रही हैं, जिनका कि मूल कारण कोरोना वायरस है। सोचिए, अगर विश्व की पूरी आबादी को कोरोना वायरस होता है और उसमें से अगर 2% आबादी भी इसका शिकार होती है तो भी तकरीबन 15 करोड़ लोग मारे जाएंगे। और अगर यही कैलकुलेशन भारत में भी लगाई जाए तो मृत्यु का जो प्रतिशत दर है उसके मुताबिक भारत में भी तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग काल का ग्रास बन सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये आंकड़े संभव है? तो जी हाँ, इसे नकारा नहीं जा सकता,
क्योंकि कोरोना साइलेंट किलर की तरह हमारी व्यवस्था में घुस चुका है। पिछली 2 महीनों में बढ़ती गई भारी लापरवाही का ही नतीजा है कि देश पुनः लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं, अपना और अपनों का ध्यान रखें और कोरोना को हल्के में बिल्कुल ना लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल द त्रिभुज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।